जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आज से शुरू हो रहे चतुर्थ वर्ष के श्री सूक्त पठन वर्ग में, जो वर्ष में एक बार कोरोना पेंडेमिक से प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के पहले हम और आप मिलकर श्री सूक्त शुद्ध पठन सीखते हैं। इस वर्ष मेरे मन में एक बात आई कि क्यों न इस वर्ष हम प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझकर और श्री सूक्त का क्या मतलब है, किसने लिखा है, किसने कहा है, कब लिखा है, यह सारी जानकारी जानेंगे। तो श्री सूक्त पढ़ते समय, बोलते समय हम एक अलग ही लेवल क्रॉस करेंगे, मतलब एक अलग ही अनुभव हमें आएगा। प्रत्येक नवरात्रि और दिवाली को श्री सूक्त के पाठ करने की परंपराएं है और हम बस सदियों से चली आ रही यह परंपरा निभाते हैं, है ना? सदियों से चली आ रही यह परंपरा व्यर्थ है ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ईसा पूर्व 10-15 हजार वर्षों पहले लिखे ऋग्वेद के 5वें परिशिष्ट में ये दिखता है। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चल रही है। इसका मतलब यह परंपरा बहुत पवित्र है, बहुत शक्तिशाली है और इसका महत्व अनन्य साधारण है। प्रत्येक स्तोत्र, श्लोक, सूक्त, इनके अलग अलग ऋषि और अलग अलग देवता होते हैं। ये उन देवताओं के लिए विशेष होते हैं। वह अलग अलग छंदों में भी गाए जाते हैं। वैसे ही श्री सूक्त की देवता है श्री महालक्ष्मी माता। समुद्र मंथन के समय जब महालक्ष्मी का उगम हुआ था, मतलब जन्म हुआ था, तब आनंद, करदम, चिक्लित और श्रिद, इन चारों ऋषियों द्वारा एक स्तोत्र लिखा गया था, एक स्तुति गाई गई थी। वही है श्री सूक्त, अर्थात उसे ही श्री सूक्त कहते हैं। वह सूक्त सुनकर महालक्ष्मी अत्यंतिक प्रसन्न हुई और उन चारों ऋषियों को अपना पुत्र बना लिया। उसमें प्रथम 16 श्लोक श्री सूक्त के मुख्य स्तोत्र है और आगे के 13 श्लोक उसकी फलश्रुति है। अब प्रश्न यह उठता है कि भला नवरात्रि और दिवाली में ही श्री सूक्त के पाठ अत्यधिक मात्रा में क्यों गाए जाते हैं? जहाँ हम और आप रहते हैं ना, उस धरती पर स्पंदनों को विशेष रूप में महसूस किया जाता है। नाद स्पंदन, शक्ति स्पंदन आदि आदि। और विशेष दिनों में विशेष देवताओं का पूजन करने की विधि हमारे सनातन संस्कृति में है। उन विशेष दिनों में विशेष देवताओं के स्तोत्र, श्लोक गाने से विशेष और अधिक लाभ मिलता है। जैसे श्रावण में शिव जी के लिए शिव लीलामृत, शिव पंचाक्षर, शिव महिम्न, शिव तांडव आदि स्तोत्र गाए जाते हैं। गणेशोत्सव में गणपति स्तोत्र, अथर्व शीर्ष आदि आदि, तो उसका फल अधिक मिलता है। उन देवताओं का उस समय धरती पर अधिक वर्चस्व रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें इन स्तोत्रों को, इन श्लोकों को बाद में कभी नहीं गाना है। हमारी धार्मिक सनातन संस्कृति में तंत्र, मंत्र और यंत्र की सहायता से धार्मिक अनुष्ठान करने की पद्धति प्रचलित है। तंत्र मतलब षोडशोपचार पूजा विधि, मंत्र मतलब स्तोत्र, श्लोक या सूक्त के पठन या पारायण, और यंत्र मतलब विशेष देवता के लिए विशेष आकृति वाली कोई तांबे की वस्तु। हम सबके पूजा गृह, देवालय में श्री यंत्र को तो हमने देखा ही होगा। यह श्री यंत्र 13 लेयर्स का होता है और उनमें 166 देवताओं का निवास है। मध्य में श्री महालक्ष्मी विराजती है। यह यंत्र तांबा इस धातु से निर्मित इसलिए होता है क्योंकि तांबा यह धातु अधिक मात्रा में ऊर्जा वाहक होता है। हम देखते आए हैं कि हमारे घरों में लाइट की जो वायरें होती है, उनमें भी जो तार होते हैं वह तांबे के ही होते हैं। वे इसी वजह से। आइए इसके पहले कि शुद्ध पठन सीखना आरंभ हो, हम इस सूक्त की अंतिम पंक्तियों का अर्थ अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि लाभ क्या मिलेगा यह यदि हमें पता रहे तो अधिक मन से सीखने में आनंद आएगा। श्री वर्चस्वम आयुषम आरोग्यम आविधा शोभमानन महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं शत संवत्सरं दीर्घमायुः।
यह श्लोक माँ लक्ष्मी का रूप समझाने वाला है। इस श्लोक का व्यवहारिक, पारमार्थिक और आध्यात्मिक अर्थ हम समझ कर लेंगे। क्या क्या मांगा है इस श्लोक में? श्री मतलब संपत्ति, धन, पैसा। उसी के साथ श्री वर्चस्व, वर्चस्व मतलब सत्ता, पावर। इसका मतलब यहाँ अधिकार नहीं मांगा है। तो पारमार्थिक और आध्यात्मिक भाव से देखा जाए तो ज्ञान की सत्ता, ज्ञान की पावर मतलब ज्ञान लेकर ज्ञान का अधिकार जताना, ऐसा श्री वर्चस्व। आगे आयुष्यम अर्थात श्री लक्ष्मी माँ के पास आयुष्य मांगा है, लेकिन वह कैसा चाहिए? तो सात्विक, कोई रोग न हो ऐसा। देखा जाए तो आयुष्य मतलब जीवन। पशु पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को भी तो यह जीवन मिलता है ना? पर क्या उन्हें सात्विक जीवन मिलता है? नहीं ना। हमें यह सुविधा है कि हमें ईश्वर के नामस्मरण से सात्विक आयु मिलती है। तीसरी चीज मांगी है आरोग्य, शारीरिक व्याधियों से छुटकारा और साथ ही मानसिक आरोग्य भी अच्छा मिले, जैसा कि सकारात्मक विचार सरणी। क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति अच्छी रही तो शारीरिक अपने आप अच्छी बन जाती है और मानसिक आरोग्य नामस्मरण से अधिक अच्छा रहने में सहायता होती है। आगे आविधा मतलब भेद रहित, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, दोष नहीं, मन की निर्दोष अवस्था। सादे शब्दों में षड्यंत्र रहित मन ऐसा बोल सकते हैं। शोभमान मतलब शोभने वाला, निष्कपट मन, सुंदर मन। महीयते, महीयते अर्थात महान, उच्च स्थान पर जो विराजता है ऐसा। इतनी चीजें यदि आचरण में आ जाए तो उच्च स्थान पर विराजने में समय ही नहीं लगेगा, है ना? इसीलिए ये सारी चीजें लक्ष्मी माँ के पास फलश्रुति में मांगी है। धनन धान्य पशुम बहुपुत्र लाभम। धन तो आवश्यक है ही, क्योंकि धन के बिना चरितार्थ कैसे चलेगा। परंतु अध्यात्म के अनुसार उस धन का उपयोग सही जगह पर सही मात्रा में होना, यह बुद्धि ईश्वर से मांगना है। धन सबके पास होता है, पर वह किसे देना, किस कारण से देना, यह समझने की समझ हमें मिले। और आगे धान्य, पेट भरने के लिए धान्य मतलब अनाज अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भूखे पेट परमार्थ साध्य हो ही नहीं सकता, है ना? आगे पशु, पशु क्यों? तो पहले जमाने में उपजीविका मतलब जीने का साधन बहुत कम होते थे, मतलब कमाई के साधन बहुत कम होते थे। जैसे खेती, पशु, यही हमारी धन संपत्ति हुआ करती थी और इसीलिए यहाँ पशु मांगा है। बहुपुत्र लाभम, अच्छे सुदृढ़ बालक अर्थात सात्विक अनेक पुत्रों को यहाँ पे मांगा है। उसके आगे शत संवत्सर, संवत्सर अर्थात वर्ष, शत मतलब 100। पहले आशीर्वाद में बोला जाता था ना, 100 साल जियो, जुग जुग जियो, वैसे ही पहले हम इंसानों की उम्र 100 वर्षों से अधिक होती थी। श्री मतलब केवल संपत्ति, धन नहीं है, तो उसके अनेक रूप है, जैसे धन लक्ष्मी, पशु लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, गज लक्ष्मी। ये सब हमें हमारे 100 वर्षों की उम्र तक चाहिए, इसीलिए संवत्सर ऐसा कहा गया है। चरितार्थ चलने के लिए धन तो आवश्यक है, परंतु इस धन का उपयोग सही मार्ग से हो, सत्कार्य के लिए हो, आनंद के लिए हो। यह प्रार्थना इन श्लोकों द्वारा हम माँ लक्ष्मी को करते हैं और यह प्रार्थना अवश्य फल देगी जब इस श्री सूक्त का पठन हम जानकर समझकर आने वाले नवरात्र में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से करेंगे। दूसरे वीडियो से पहले श्लोक के अर्थ से हम लोग शुरुआत करेंगे। प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। जय श्री कृष्णा।